This news is brought to you by Aman Bhala Group of Institute, Pathankot. राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आज संरक्षित व संतुलित विकास की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पश्चिम देशों के मुकाबले आज भारत सबसे कम कार्बन उत्सर्जन कर रहा है। पश्चिम देशों में आज पर्यावरण इतना असंतुलित है कि उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। राज्यपाल आज हमीरपुर के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में उत्तर क्षेत्र पर्यावरण कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। ये कार्यक्रम आरोग्य भारती हिमाचल प्रदेश तथा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। राज्यपाल ने कहा कि पर्यावरण के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पर्यावरण संरक्षण हमारी प्रतिबद्धता है, मजबूरी नहीं। हमारी संस्कृति में पेड़ पौधों का धार्मिक महत्व है और हम उनकी पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि राजभवन में उन्होंने भी तुलसी के पौधे लगाकर पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। मंत्रालय में राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला और 2022 तक आपने बखूबी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया और वर्तमान में आपके पास हिमाचल प्रदेश माननीय राज्य पर उपस्थित हैं डॉक्टर HM सूर्यवंशी जी, आप NIT हमीरपुर के निदेशक। जो मैदानी इलाके में ये उद्योग किया जाए, सरकारों ने तो इसके लिए उनको निर्दिष्ट किया है कि उनका जो उत्सर्जन होता है वो उसको एक निश्चित सीमा तक करके उसके बाद उसका उपचार करें, लेकिन वो अपने लाभ के लिए नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए अनेक प्रकार के कभी कभी बंद कारखानों को भी बंद करना पड़ता है, फैक्ट्री को बंद करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि हर प्रयत्न पर्यावरण की दृष्टि से होता है। जैसे ही संपूर्ण भारत में सबसे पहले अगर किसी प्रदेश का नाम आया, छोटा प्रदेश है लेकिन किसी प्रदेश का नाम आया तो सिक्किम का नाम आया कि ऑर्गेनिक उत्पाद अगर कहीं हो रहा है तो सिक्किम में हो रहा है। और उसके बाद अगर किसी का नाम आया तो हिमाचल का आया। हिमाचल का भी बहुत नाम है कि यार उत्पाद हो रहा है। ये सही है कि यही पंजाब है, पंजाब में लहलाती हुई खेती थी और आज खेत वीरान हो गए। जो केमिकल का उपयोग हमने किया, जो फर्टिलाइजर का उपयोग हमने किया, हमारे फसलों के लिए हरा स्वरूप तो दे पाया, अच्छा उत्पादन तो दे पाया, लेकिन खेतों को बंजर बनाया। और आज लोग भाग कर करके प्राकृतिक खाद की तरफ जा रहे हैं, प्राकृतिक खेती की तरफ जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में मिलेट्स पर हुआ और मिलेट्स में प्रधानमंत्री ने उस मिलेट्स का नाम दिया श्री अन्न। लोग अब इस पर ध्यान दे रहे हैं कि हम कैसे अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, अपने शरीर की रक्षा के लिए गेहूं से थोड़ा दूर हट करके जौ की तरफ जाए, बाजरे की तरफ जाए, या अन्य जो मोटे अनाज है जिसको मिलेट्स कहा जाता है, मोटे अनाज है उनकी तरफ जाए, जिसको कभी लेता नहीं था, जिसका रेट बढ़ गया है। मजदूर भी मजदूरी में नहीं लेता था, पैदावार भी कम होती थी, लेकिन आज रेट बढ़ जाने के नाते लोग मिलेट्स को या अन्न को पैदा करना चाहते हैं। तो मैं जो समझता हूं कि जब आप लोगों की यह कार्यशाला चल रही है, इस कार्यशाला में एक एक विषयों पर विचार करेंगे तो पर्यावरण के हर अंग पर विचार करने की आवश्यकता है। आपने जो प्रश्न उठाया है वो सही है। आज ये पर्यावरण एक चिंता का विषय बन चुका है।
और मैं समझता हूँ कि ये पूरे विश्व का विषय है, न केवल भारत का या उत्तर भारत का। विश्व पर्यावरण संगोष्ठी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को ये कहा, जबकि इसकी बात हो रही थी कि भाई भारत को कार्बन का उत्सर्जन कम करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि यह भारत की प्रतिबद्धता है, पर्यावरण, मजबूरी नहीं है। विश्व के लोगों को इस पर सोचना चाहिए। भारत सबसे कम कार्बन का उत्सर्जन करने का काम करता है। मुझे लगता है कि सबको भी, हर नागरिक को इसके विषय में सोचना चाहिए। और ये देवभूमि होना चाहिए। हिमाचल है, फिर इधर उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, इन सभी जगहों पर जितना भी प्रकृति का संरक्षण किया जाए, मुझे लगता है कि वही पर्यावरण को बचा सकता है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से मंगलेश कुमार की रिपोर्ट।